अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुजफ्फरगढ़ और गद्दू के दरमियान पावर लाइन में तकनीकी खराबी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों की बिजली बंद। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में कोई खराबी नहीं आई। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर बहाली के लिए कोशा। कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक की नाअहली का अजाब भुगतने पर मजबूर। कई घंटे बिजली गायब होने से शहरी सख्त अजियत का शिकार। पावर ब्रेकडाउन के बाद पंजाब के अस्पतालों में जनरेटर्स ने भी काम करना छोड़ दिया। गंगाराम हॉस्पिटल में कई ऑपरेशंस मनसूख। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बाद भी तमाम तर इक़दामात मुकम्मल फ्लॉप। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 घंटे से बिजली बंद। एयरलाइन के दफातर और ASF बेस कैंप की बत्ती भी गुल। काउंटर्स पर मुसाफिरों की कतारें लग गईं। जदीद तरीन एयरपोर्ट पर सहूलत और सफाई नाम की कोई चीज नहीं, मुसाफिरों का शिकवा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कौमी कमीशन बनाने की तजवीज़ मुस्तरद करने पर तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। कहते हैं PTI अपने अमल से साबित कर रही है कि वो पगड़ी उछालने, गंदी जबान और एम्पायर की जानिब देखने वाली धरना पार्टी है। कहा धरने दिलवाए गए थे। इमरान खान और ताहिरुल कादरी के अलावा भी धरनों के बड़े बड़े किरदार हैं। घबराने वाला नहीं, वक्त आने पर सब बताऊंगा। KP के अवाम ने उनकी तब्दीली देख ली। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। वज़ीर आज़म का पार्टी के पार्लिमानी इजलास में ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर पार्टी पॉलिसी पर एतमाद में लिया और गाइडलाइन फराहम की। इजलास में मियां साहब के मुतनाज़ बयान के बाद सूरत हाल का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ के बयान पर लीगी रहनुमा अशरफ गुज्जर एडवोकेट ने पार्टी रुकनियत छोड़ने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ ने शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से नाश्ते की दावत मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नवाज शरीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर खामोश नहीं बैठ सकते। वज़ीर आज़म और हुकूमत का ऑपोजिशन के साथ रवैया ठीक नहीं। नवाज शरीफ पर 4 अरब 90 करोड़ डॉलर भारत भेजने का इल्जाम। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून ने चेयरमैन नैब को आज वजाहत के लिए तलब कर दिया। पीपल्स पार्टी का सख्त एहतजाज। नवीद कमर और शगुफ्ता जमानी का कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने, साबिक वज़ीर आज़म और मरियम नवाज का नाम ECL में डालने की दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार ने अदालती हुक्म पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस रिलीज पेश कर दी। मरियम नवाज की चेयरपर्सन यूथ लोन प्रोग्राम के ओहदे से इस्तीफे से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस पर समाअत जुमे को होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदनी से जायद सासाजात रेफरेंस की समाअत। इसहाक डार की तरफ से हजवेरी फाउंडेशन को जारी चेक्स की तफसीलात अदालत में पेश। मुल्क चलाने के लिए परवेज रशीद को ओहदे से हटाया गया। नवाज शरीफ ने जहानत और दानिशमंदी से हुकूमत की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त और भरपूर मेहनत कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा खान कहते हैं DROs का शफाफ इंतखाब के लिए अहम किरदार होगा। अगले इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। पंजाब के नताइज अगली हुकूमत बनाने में किरदार अदा करेंगे।
आम इंतखाबात 2018 के लिए इलेक्शन कमीशन ने 330 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त तैयार कर ली। पहली बार अंग्रेजी के 6 हरूफ तहज्जी ABGKP और S भी शामिल। चमचा और जूता भी फहरिस्त का हिस्सा। इंतखाबी निशानात रखने वाली सियासी जमातों को भी दोबारा दरख्वास्त देना होगी। निशानात के लिए तरजीह बताना लाजमी करार। बजट में बलोचिस्तान को नजरअंदाज करने के खिलाफ साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली का कौमी असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं असम्बली में झूठ बोला गया, इदारों को बुरा भला कहा जा रहा है। जनाब स्पीकर, आपने किसी को सजा नहीं दी। टिडाप में अरबों रुपए करप्शन के 26 मुकदमात। FIA कराची की वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ गवाह पेश न कर सकी। अदालत का इजहार बरहमी। 20 जून तक गवाह पेश करने का हुक्म। यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में करोड़ों रुपए के घपलों का केस। सिंध हाई कोर्ट ने आगा मकसूद अब्बास की जमानत में 5 जून तक तौसीह कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर को तफ्तीश में पेशरफ्त से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। एयरपोर्ट हमला केस के मुल्जिमान की जमानत के बावजूद हिरासत करने की दरख्वास्त CTD और हुकूमत सिंध की यकीन दहानी के बाद निपटा दी गई। CTD ने 6 करोड़ 83 लाख रुपए, 2 गाड़ियां और दीगर कीमती सामान हटाया। सरमद सिद्दीकी का इल्जाम। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन की आजमाइशी सर्विस आज से शुरू होगी। इब्तदाई तौर पर ट्रेन डेरा गुजरा से लक्ष्मी चौक तक चलाई जाएगी। पैकेज 2 पर अली टाउन से शाहनूर स्टेशन तक 30 मई को आजमाइशी सर्विस शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रग रूल्स में तरमीम के खिलाफ पेशावर समेत कई शहरों में मेडिकल स्टोर्स मालिकान की हड़ताल जारी। मरीजों को सख्त मुश्किलात। केमिस्ट एसोसिएशन का तरमीम खत्म करने तक एहतजाज और हड़ताल जारी रखने का ऐलान। स्टील मिल्स के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना। शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गाड़ियों की तवील कतारें। धरना खत्म करवाने के लिए पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। मुल्तान में महकमा सेहत और सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का धरना चौथे रोज भी जारी। दफातर में तालाबंदी, निजकारी नामंजूर के नारे। मुतालबा पूरा ना किया गया तो संगीन नताइज बरामद होंगे, मुजाहिरीन की धमकी। जाफिर जुबैरी कत्ल केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान तलब कर लिए। मुल्जिमान में अब्दुल रहमान, जुनेद शाह, हम्माद और खावर हुसैन बरनी शामिल। शिकारपुर पुलिस की गोट सालार मारपानी में कार्रवाई। जुर्म पेशा अपराध से मुकाबला। 3 मुबैना डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। रेंजर्स के DSR पुलिस अहलकारों के कत्ल समेत 100 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलव्वस नवाजो मारपानी नामी डाकू जख्मी हालत में फरार। कनकोट में भी डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। 100 कमांडो समेत 1000 अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। सक्खर में थाना साइड पुलिस का गोलीमार में घर पर छापा। 2 हफ्ते कबल बस टर्मिनल से अगवा की जाने वाली लड़की को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने मुगविया के वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। खानपुर में 3 रोज कबल कत्ल होने वाले शख्स के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर थाना सिटी पुलिस के खिलाफ अवाम का एहतजाज। दीनपुर चौक पर धरना। कराची में गरीब वालिदैन अपने 4 साल चलने और बोलने से माजूर बेटे के इलाज के लिए मसीहा के मुंतजिर। समीर सख्त बीमार है, मुकम्मल इलाज की जरूरत है। दाल चावल का ठेला लगाकर बमुश्किल जिंदगी का पहिया चल रहा है। बेटे के लिए महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते। वालिदैन की जानिब से हुकूमत और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील।
और पाकिस्तान में पहला रोजा जुमे को होगा या जुमेरात को? रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में माह रमजान का चांद नजर नहीं आया, पहला रोजा कल होगा।